आप एक यूनाइटेड फैन हो। आप 3 महीने से उम्मीद लगाए बैठे हो कि आपकी जो ओनरशिप 17 साल से आपको दीमक की तरह खाए जा रही है वो छोड़ के जाने वाली है। आपको अच्छे ओनर्स मिलने वाले हैं, आपके क्लब का भला भला होने वाला है। फाइनली 17 साल के बाद जाकर फैन बेस जिस चीज़ के लिए डिमांड कर रहा था वो चीज़ें होंगी। क्लब रिस्ट्रक्चर होगा, आपका कल्चर डेवलपमेंट होगा, जिम फैसिलिटीज़ इंप्रूव होंगी। जो जो कुछ रोनाल्डो ने इंटरव्यू में बोला था वो सब इंप्रूव हो जाएगा। और बाकी चीज़ें जो हम फैंस इतने दिनों से चाह रहे थे कि भाई हमें थोड़े एम्बिशियस ओनर्स मिलें जो कि सिटी की तरह थोड़ा सा मार्केट में जाकर प्रोएक्टिव होकर डील्स निकालें। एंड डेफिनेटली भाई आपका क्लब जहां बिलोंग करता था एक टाइम पे सर एलेक्स के साथ वहां खड़ा हो। बट कल की जो न्यूज़ आई है ना उसके बाद भाई बहुत सारे यूनाइटेड फैंस का दिल टूटा भले ही होगा, और टूटना भी चाहिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार। आप देख रहे हो कि चेल्सी ने इतना पैसा खर्च कर दिया, ऑल दो वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हो आर्सेनल उस मिक्स में आ रही है। लिवरपूल का खराब पीरियड भले ही चल रहा है लेकिन लिवरपूल निकाल ले जाएगी क्योंकि उनके पास यर्गन क्लॉप है। पेप के बारे में, सिटी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। लेकिन आपके पास एक नया मैनेजर आया है जिसने पहले सीजन में बिना किसी इतनी ज़्यादा बैकिंग के आपको ट्रॉफीज डिलीवर कर दी। एंड अब आप ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अपकमिंग सीजन में ना कतारी ओनरशिप आ गई अगर तो आग लगा देंगे क्योंकि प्लेयर्स मिल जाएंगे। बट कल जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके बाद ऐसा लग रहा है यार कि ग्लेजर्स रुकने वाले हैं। बट नेगेटिव चीज़ें ज़िंदगी में ना आती हैं लेकिन पॉजिटिव्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो थोड़ा पॉजिटिव के तरफ चलते हैं और वो डिस्कस करते हैं। पहली बात तो भाई गुड टू नो दैट गर्नाचो ने अपना जो मतलब एक होता है ना फिटनेस, आप सीज़न शुरू करने वाले होते हो, इंजरी के बाद आप वापस से एनर्जी गेन करने की कोशिश करते हो और वो जो ग्रास पे ट्रेनिंग होती है, स्टड्स पहन के ट्रेनिंग होती है, वो शुरू सबसे आपकी लास्ट स्टेज होती है जहाँ से आप फिर कम बैक के बहुत नज़दीक होते हो। तो यहाँ पर गर्नाचो की कल की इंस्टाग्राम स्टोरी के बाद थोड़ा लग रहा है यार कि शायद बंदा मई के फर्स्ट वीक में या आपका प्रॉबेबली यूरोपा लीग सेमीफाइनल तक तो आ जाएगा, जो कि हमें बहुत ज़रूरत भी है। आप अगर हमारा इंजरी रिकॉर्ड देखो तो भाई इंजरी में इंजर्ड आपके पास ऑलरेडी उस दिन साबित्जर हो गया, लूक शॉ इंजर्ड है, मैकटोमने इंजर्ड है, मलासिया इंजर्ड है, रैशफोर्ड इंजर्ड है और सीजन भर के लिए लिसांद्रो मार्टिनेज इंजर्ड हो गया है। रफाल वरान इज ऑल्सो इंजर्ड फॉर 3-4 वीक्स। तो आपका सीजन ऑलरेडी टर्मोइल में जा रहा है। तो एक भी प्लेयर अगर वापस आएगा ना तो भी बहुत बड़ा बूस्ट होगा। और इसके साथ एक और अपडेट है भाई, सक्सेसफुली लिसांद्रो मार्टिनेज की जो सर्जरी थी वो कंप्लीट हो गई। अब देखो यार ये सीज़न तो गया लिसांद्रो के लिए। बस मेरा इतना कंसर्न है कि हम लीचा को बस फोर्स ना करें, क्योंकि देखो लीचा सीजन भर के लिए बाहर है, वो तो ऑलरेडी बता चुकी यूनाइटेड। लेकिन बस हम लीचा को फोर्स ना करें और उसको प्रोटेक्ट करें क्योंकि भाई ही इज़ द फ्यूचर लीडर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और आप अगर इंजरी से वापस लौटते हुए प्लेयर्स को जल्दी फोर्स करोगे, क्योंकि अभी देखो 2 महीने का ब्रेक रहेगा, रिहेबिलिटेशन उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरान का भी भाई, क्योंकि ये प्लेयर्स ना बिल्कुल ड्रेन आउट हो गए एक सीज़न के अंदर। आपने इनको क्लब फुटबॉल खिलाया है हर तीसरे दिन, आपने इनको वर्ल्ड कप खिला दिया उसी सीज़न के बीच में, और आप अभी यहाँ पर हर तीसरे दिन वर्ल्ड कप के बाद भी लगातार मैचेस खिलाए जा रहे थे। तो फटीग किक इन होना बहुत नेचुरल सी चीज़ थी और वो हुआ है। बट हाँ, गुड टू नो दैट लीचा की जो सर्जरी थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। एक और पॉजिटिव अपडेट है भाई कि जो सॉरी जो प्रीमियर लीग टीम ऑफ द ईयर है उसमें आपके मार्कस रैशफोर्ड, लिसांद्रो मार्टिनेज, लूक शॉ और कासिमीरो वो किए गए, नॉमिनेट किए गए। अब देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि जिस कीपर की सबसे ज़्यादा क्लीन शीट्स हैं उसको इंट्रोड्यूस मतलब उसको नॉमिनेट नहीं किया गया है, और ब्रूनो फर्नांडिस जिसने प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए हैं, इवन मोर देन केविन डी ब्रुयना, उसको नॉमिनेट नहीं किया गया है। अब जितने चांसेस केविन डी ब्रुयना यहाँ पर क्रिएट करते हैं उन चांसेस को कन्वर्ट करने के लिए सिटी में ना एक दानव बैठा हुआ है, अर्लिंग हालैंड। यहाँ पर ब्रूनो के पास वेगोस्ट है जो कि कुछ नहीं करता, जिसका अगर आप फुटबॉलिंग ब्रेन की बात करो तो कायदे में पैरों में होना चाहिए क्योंकि फुटबॉल पैरों से खेली जाती है, लेकिन पता नहीं उसका दिमाग कहाँ ही है। तो आप इसमें ब्रूनो को ब्लेम नहीं कर सकते। और ब्रूनो का इस सीज़न आप अगर देखो परफॉर्मेंस ग्राफ तो बहुत बहुत बेहतरीन रहा है। प्रीमियर लीग में अगर आप उससे किसी एक प्लेयर से कंपेयर करोगे इस सीज़न के अंदर तो वो आपका KDB होगा। बट चलो ठीक है, लेकिन आपने बाकी लोगों को कर रखा है भाई, बेंटनकुर वगैरह को कर रखा है और आपने ब्रूनो को नॉमिनेट नहीं किया, विच वॉज प्रिटी शॉकिंग। बट यूनाइटेड फ़ैन हो और आप शौक ना लगे आपको या फिर आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो तो फिर आप यूनाइटेड फ़ैन हो नहीं कायदे में। लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू वो ग्लेजर्स वाला पार्ट, अब देखो ये हर बार हुआ है जब बिड थर्ड बिड होनी, मतलब अभी थर्ड बिड होनी है ना अप्रैल के एंड में, हमने सेकंड बिड के टाइम भी देखा था
तब वहाँ पर एक अलग ग्रुप निकल के आया था, एलिट मैनेजमेंट ग्रुप, जो कि चाहता था कि भाई कि वो भी पार्शियल ओनरशिप अटेन करें, मतलब सिर्फ इन्वेस्टर्स के तौर पे आए। सेम चीज़ अभी भी हो रही है भाई, केलिन ग्रुप भी वही चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। मेरा पॉइंट यहाँ पर बस ये है कि ग्लेजर्स ना जब भी ऐसी न्यूज़ लीक करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि वो अपना वैल्यूएशन मैच करवाना चाह रहे हैं। और कल की रिपोर्ट के हिसाब से ग्लेजर्स को लगता है कि क्लब जो अभी जिस ट्रेजेक्ट्री पे है और जो भी सक्सेस आगे फ्यूचर में देखेगा, उसके हिसाब से 10 बिलियन एक्चुअल मार्केट कॉस्ट होनी चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड की। मतलब सोने की चिड़िया से भी कितने ही अंडे निकलवाओगे यार, एक टाइम पर उसके भी अंडे देने बंद हो जाएंगे। और यूनाइटेड का अभी किस बेसिस पे आप 10 बिलियन का एक प्राइस टैग सेट करना चाह रहे हो? पहले आपने कहा कि 5 बिलियन, 5 बिलियन से आपका 5.5 बिलियन हुआ, फिर 6 बिलियन हुआ, और अब सीधे 4 बिलियन की वैल्यूएशन और बढ़ाई जा रही है ऐसी रिपोर्ट्स के हिसाब से कि 10 बिलियन हो गया। पहली बात तो वो बिल्कुल होक्स न्यूज़ है, उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर मार्क ऑर्डिगन की रिपोर्ट आपकी और जितने भी आपके माउथ पीसेज हैं, सैमुअल लर्कस वगैरह, सबका एक ही काम रहता है कि ये क्लब का जो एक सोल मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनरेट करवाना, और या फिर इन्वेस्टर्स या फिर आपके जो भी बिडर्स हैं उनसे ज़्यादा वैल्यूएशन रखवाना। तो अभी वही करवाने की कोशिश है। देखो, मैं बड़े सिंपल सीधे शब्दों में आपको बोलूँगा, ये कोई भिंडी बाज़ार नहीं है जहाँ पर आप जाकर भिंडी सेल कर रहे हो या आलू सेल कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार ये ना टेक ओवर का जो सीन है पूरा, ये जल्दी क्यों नहीं सॉर्ट हो रहा। अब यहाँ पर आप भजिए वाले से तो वो कर नहीं रहे हो, या फिर आप आलू वाले से तो डील कर नहीं रहे हो कि भैया 50 रुपये किलो नहीं यार, 40 रुपये किलो लगा लो यार, वो तो बगल वाला इतने में बेच रहा है। क्लब सेल हो रहा है, यहाँ पे सारे एसेट्स को हम एवेल्यूएट कर रहे हैं। 6 घंटे की मीटिंग थी जब आए थे सऊदी के डेलीगेट्स। तो भाई ये बहुत ही टिपिकल चीज़ है, और यहाँ पर अगर कोई पार्टी इन्वेस्ट कर रही है तो वो अपना बेनिफिट भी देखेगी। इट्स नॉट लाइक कि बस उन्हें यूनाइटेड को ओन करना है क्योंकि बहुत हिस्टोरिक क्लब है। यहाँ पर अगर सर जिम रैटक्लिफ आ रहे हैं तो वो भी एज अ बिजनेसमैन आ रहे हैं, कतारी ओनरशिप आएगी तो वो भी एज अ बिजनेसमैन ही आएंगे। ऑल्दो वो इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हद तक तैयार हैं, बल्कि वो तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि उनके खुद के लीग के अंदर इतने कॉम्पिटिटर्स हैं। बट हैविंग सेड दैट, देखो ये प्रोसेस मैंने तब भी बोला था कि ये मई मिड तक जाएगा, और जितना डिले होगा उतना लॉस हमें होगा, क्योंकि उतने कम जो हमारे प्राइमरी टारगेट्स होंगे ना उनसे हमें डील करने का टाइम मिलेगा। क्योंकि आपके जो प्राइमरी टारगेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप इकलौते होगे रेस में कि सिर्फ आप ही उनसे डील करोगे, बाकी और पार्टीज़ भी होंगी जो डील करेंगी। जैसे मैकैलिस्टर की डील है, जैसे विक्टर ओसिमेन की डील में आपका चेल्सी का नाम आ रहा है, आपकी बायर्न म्यूनिख का नाम आ रहा है, इवन हो सकता है रियल मैड्रिड भी कूद जाए विक्टर ओसिमेन के केस में। हैरी केन की अगर बात होगी तो भाई हैरी केन के लिए शायद आपकी यूनाइटेड के अलावा बायर्न म्यूनिख भी कूदे रेस में, अगर वो विक्टर ओसिमेन नहीं ले पाते हैं तो भाई आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। आप मिडफील्ड की बात करोगे, आपको उधर भी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो जितना डिले हो रहा है ये, उतना हमारे लिए सरदर्दी, और हमसे ज़्यादा एरिक टेन हैग के लिए सरदर्दी है कि वो अपनी समर विंडो कैसे प्लान कर पाएगा। और जो वो प्लानिंग करके रखेगा, अगर उसको कोई पर्टिकुलर प्लेयर चाहिए किसी एरिया में, तो वो हम ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, या फिर विंटर विंडो जैसा हाल होगा जहाँ पर हम सिर्फ जो आपकी लोन साइनिंग से उनसे काम चला रहे हैं। और देखो, दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल टाइम फॉर ग्लेजर्स टू सेल द क्लब, क्योंकि इससे बेटर टाइम पर आप इतना सेल वैल्यू नहीं निकाल सकते। कतारीज अभी अवेलेबल हैं। लेट्स से कि अगर 2 साल में, जैसे 2 साल बाद ग्लेजर्स वन बनाते हैं जाने का, और उस टाइम पे अगर ये FSG ग्रुप लिवरपूल छोड़ रहा है, तो बट कतारीज विल बाय लिवरपूल। या फिर आप ये चलो मान ले दो कि स्पर्स अगर क्लब बिकने जा रहा है तो कतारीज विल बाय स्पर्स। भाई उनको थोड़ी ना फ़र्क पड़ रहा है। सऊदी ग्रुप ने ये थोड़ी देखा कि भाई न्यूकासल किस कंडीशन में, उन्होंने ये देखा कि हमारे पास इस क्लब को बिल्ड करके अपनी इमेज बनाने की एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, हम वो करेंगे। एंड लुक एट अभी न्यूकासल राइट नाउ, दे आर फाइटिंग इन द वेरी फर्स्ट सीजन, फुल सीजन में दे आर फाइटिंग फॉर चैंपियंस लीग प्लेसेस। तो यूनाइटेड और ग्लेजर्स को ये पता है भाई कि यहाँ पर अगली बार जब अगर ये इन्होंने ये मन बनाया सेल करने का, तो इनके पास जो ऑप्शंस होंगे वो बहुत लिमिटेड होंगे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं जो कि मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं अभी ग्लेजर्स को, तब अवेलेबल नहीं हो शायद। एंड डेफिनेटली इसीलिए ये बार बार लीक्स निकालते हैं कि भाई हमें इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, हम तो क्लब में रुकेंगे। नो फकिंग वे दे आर गोइंग टू स्टे एट द क्लब। देयर इज नो सिंगल चांस कि ऐसा होगा। द ओनली वे दे आर गोइंग टू स्टे एट द क्लब, अगर कतारी ओनरशिप्स ने, ये कतारी डेलीगेट्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। और जिम रैटक्लिफ का तो देखो वैसे भी इतना वैल्यूएशन है नहीं, ये सिर्फ एक ही चीज़ के लिए वेट करें कि कतारी जो इनकी 6 बिलियन की जो इनकी जो मार्केट वैल्यू इन्होंने सेट की है ना, जो प्राइस टैग सेट किया है, बस उसको मैच कर जाए।
और वो भी स्ट्रेट अपफ्रंट वाली फ़ी। ये नहीं कि हम ये लोन वेव ऑफ कर दें, ये कर दें, वो करें, नहीं, इन्हें सीधा सीधा पैसा चाहिए और इसीलिए ये हरकतें कर रहे हैं। अब देखो, हमें अभी सेविया के अगेंस्ट खेलना है, हमारे पास प्लेयर्स की शॉर्टेज है। अब कुछ प्लेयर्स जो हैं वो वापस आ रहे हैं, जैसे कि मार्कस रैशफोर्ड वापस आएंगे, जैसे कि आपके लूक शॉ वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ब्रूनो तो होगा नहीं, साबित्जर भी इंजर्ड है, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है भाई आपके एरिक्सन और कैसेमीरो पे, क्योंकि आपका आगे अफ्रंट खेलने वाला प्लेयर या फिर मिडफील्ड में अगर आप डालोगे, लेट्स से कि फ्रेड को खिला रहे हो, तो भाई फ्रेड आपका ब्रूनो वाला काम नहीं कर सकता, फ्रेड आपका साबित्जर वाला काम नहीं कर सकता। तो राइट बैलेंस ढूंढना बहुत ज़रूरी है। एंड इसीलिए अगर आप देखो, अभी आप अगर आर्सेनल की टीम देखो, आर्सेनल की टीम चोक कर रही है, बट उसके पीछे रीज़न क्या है कि उनके पास जो है वो उनकी फर्स्ट 11 ही है। उसके बाद अगर आप बेंच पर देखोगे तो उनके पास उतने प्लेयर्स नहीं है। सेम कैन बी सेड अबाउट सेम कैन बी सेड अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल, क्योंकि हमारे तो 2 मेन सेंटर बैक चले गए, हमारा लेफ्ट बैक भी इंजर्ड है, हमारी मिडफील्ड में एक सस्पेंडेड है, एक इंजर्ड हो गया है, हमारे जो अप टॉप नंबर 9 खेल रहा है वो बंदा किसी काम का नहीं है, जो मेन गोल स्कोरर है वो भी इंजरी से वापस आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं भाई इम्प्रूव करने को। अभी यहाँ से ऐसा नहीं कि हम यूरोपा लीग जीत नहीं सकते, वी कैन स्टिल विन द यूरोपा लीग, बट सबसे पहले जो एक स्टेप क्लियर करना है वो है सेविया के होम पर जाकर सेविया को हराना एंड कन्विंसिंगली हराना। और सही बताऊं तो हम पहले लेग में टाई किल कर सकते थे, बट जो गलतियां हमने हमेशा की हैं वही हमने गलती कल भी दोहराई, एंड दैट वाज नॉट लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस एंड नॉट कन्वर्टिंग आवर चांसेस। बट देखो, अगर आप पूरी कहानी समझोगे अभी ओनरशिप की, तो आपको पता चलेगा यार कि ग्लेजर्स ना दीमक हैं, और ये दीमक तब तक नहीं छोड़ती साथ जब तक ये उस चीज़ को खोखला ना कर दें जिस पे ये लग जाते हैं। तो ये क्लब को खोखला कर चुके हैं, अब बस ये आखिरी जो कुछ तिनके बचे हुए हैं जो इनको बिल्कुल सफाया करना है, वो है कि आखिरी जो पेनी है ना इस क्लब से निकालने के लिए, वो तक निकालना चाहते हैं। और इसीलिए बस ये टेक ओवर की न्यूज़ जो है ये बार बार आ जाती है कि इन्वेस्टर्स मिल गए, ये मिल गए, वो मिल गए, ग्लेजर्स रुकना चाहते हैं, अवराम ग्लेजर और जो ग्लेजर को बहुत सेंटिमेंटल अटैचमेंट है ओल्ड ट्रैफर्ड से, ऐसा वैसा। अगर ऐसा होता तो 17 साल में अभी जो मैन सिटी ने आपके एहतियात की रेनोवेशन कराई है, जो आपके स्पर्स ने नया स्टेडियम बना के खड़ा कर दिया, आपकी एवर्टन तक नया स्टेडियम बना रही है, यूनाइटेड का कम से कम 3-4 बारी एक्सपेंशन हो जाता ओल्ड ट्रैफर्ड का, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो जाती। जिस दिन आप क्लिफ से कैरिंगटन मूव किए थे उस दिन से लेकर आज तक कुछ नहीं बदला है, एंड ये बदलेगा भी नहीं जब तक ऐसे लोग क्लब की हायरकी में बैठकर, या क्लब के जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो ओनर्स हैं, अगर वो ऐसे नॉन एम्बिशियस होंगे। बस यही है और कुछ भी नहीं है।